ये लालपुर की तरफ से ये आहारे का भजनों का प्रोग्राम और आदरणीय श्री रामानंद महाराज जी का परम आशीर्वाद। जब भगवान राम को वनवास हो जाता है तो इधर कवि क्या लिख रहा भैया, वनवास हरि को भयो तजो अवधपुर धाम, राम लखन सीता सहित करो पिपन विश्राम। भगवान राम को वनवास हो जाता है और जंगल में पहुंच जाते हैं और कुटी बनाते हैं कि बनाई हो वन में हर कुटी बनाई, बनाई हो हर वन में कुटी बनाई। आज भगवान राम वन में कुटी बना लेते हैं। अरे लक्ष्मण सहित रहे वन में तजी अयोध्या राजधानी, अरे सेवा करन पति की अपने संग गई सिया महारानी। भक्तोरे कंद मूल फल खाई प्रेम जो रहे संग में दोनों भाई हो हर कुटिया वन में बनाई, बनाई हो वन में हर कुटी बनाई। भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ में और संग में अर्धांगिनी सीता को लेकर के वन में समय बिता रहे हैं। और तब तक अरे रावण की बहना सुबड़ का पंचवटी पर डोली है, शूर्पणखा भगवान राम के पास आ गई पंचवटी पर। अरे रावण की बहना शूर्पणखा पंचवटी पर डोली है, और सूरत निरख राम पे मोही मधुर बचन सिख बोली है। आज राम से कहने लगी सोई भैया रे मौसम सुंगड़ नारी नई जग में, कर ले ओ संग में सगाई हो में, बनाई हो वन में हर कुटी बनाई, बनाई हो हर। कहने लगी आप मुझसे शादी कर लो। भगवान राम सोच रहे ये क्या हुआ। आज भगवान राम शूर्पणखा से कहने लगे अरे रघुबर बचन बिहसियों बोली होएगा प्यार हमारा है।
मेरा तो विवाह हो चुका है। अरे रघुबर बचन पे हंसियों बोली होएगा ब्याह हमारो है। और परम सुंदरी सीता संग में सती बचन उच्चारो है। सोई भैया रे लक्ष्मण संग करो तुम शादी। अब ले उन्हें समझाई हो मन में तो कुटी बनाई हो मन में हर कुटी बनाई। आज भगवान राम ने कहा भैया लक्ष्मण को आप समझा लो तो उनके साथ तुम शादी कर सकती हो। बनाई हो बन में हर कुटी बनाई। बनाई हो बन में हर कुटी बनाई। आज भगवान राम समझाने लगे कि भारे तुम लक्ष्मण के साथ शादी कर सकती हो, मेरे संग तो मेरी भार्या सीता है। तो शूर्पणखा ने जब ये सुना, शूर्पणखा के वचन सुने, क्योंकि लक्ष्मण ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो भैया राम के चरणों का दास हूं। कि शूर्पणखा के वचन सुन कहे सुमित्रा लाल, हम सेवक श्री राम के जो जग में दीन दयाल। अरे मैं तो भैया राम के चरणों का दास हूं, मैं कैसे शादी कर सकता हूं। और लक्ष्मण कहने लगे, उच्चारो हो लक्ष्मण ने वचन उच्चारो। उच्चारो हो लक्ष्मण ने वचन उच्चारो। लक्ष्मण कहने लगे, अरे सन्मुख से हट जा तू ठगनी, क्यों ने नाम अटकावत है। और है बेशर्म लाज नहीं तू। अरे है बेशर्म शर्म नहीं तू, तू गाल बजावत है। सोई पगनीरी सूरत काई दिखा में ठाड़े। अब कर जा बेग किनारो हो। चारो हो लक्ष्मण ने वचन उच्चारो। चारो हो लक्ष्मण ने वचन उच्चारो। जैसे ही शूर्पणखा ने सुना, अरे सुन की वचन बजन गई मन में शूर्पणखा कारी है। अरे 10 कंदर की पहना प्यार
आज शूर्पणखा आग बबूला हो गई। अरे 10 कंदर की बहना प्यारी, वो योद्धा बलधारी है। सोई लक्ष्मण रे जिंदा, आज बचे ना सीता। कहने लगी सब राजा सीता की है, मैं आज से नहीं छोड़ूंगी। सोई लक्ष्मण रे जिंदा, आज बचे ना सीता। अब रूप भयंकर धारो, हो लक्ष्मण ने बचन चारो, हो लक्ष्मण ने बचन चारो। आज शूर्पणखा सीता की ओर बढ़ी, भयंकर रूप बना लिया। अरे मुख कुमारे बड़ी अगारी, कर गई जनक दुलारी है। और रामचंद्र तब करो इशारो, कर देखे हमारी है। भक्तों रे नाक कान लक्ष्मण ने काटे। अब खून का चलो पुहारो, हो लक्ष्मण ने बचन उचारो, उचारो, हो लक्ष्मण ने बचन उचारो। आज लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा के नाक कान काट करके कुरूप बना दिया। खून की फुहारें चल रही हैं। अरे बही सरोवर रक्त से भरी, हाय हाय लाई है। भाई सरापुर रक्त सिंह, अब हाय हाय लाई है। और चिल्ला में और भाजतिया में खर दूसर डिग आई है। सोई भैया रे देखो बहना को। जैसे ही खरदूषण ने देखा कि आज शूर्पणखा नाक कान कटवा करके कहां आ गई, हमारे इस जंगल में इतना बड़ा योद्धा कौन पैदा हो गया जिसने बहन शूर्पणखा की ये गति कर दी। कोई भैया रे रूप देखो बहना को। अब क्रोध किया अति भारी, हो लक्ष्मण ने बचन उचारी, हो लक्ष्मण ने बचन उचारी। आज खरदूषण ने कहा, बहना ये तेरा रूप किसने बिगाड़ दिया, जल्दी बता दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर के रहूंगा। तो शूर्पणखा समझाने लगी, कहने लगे भैया अरे भारी हो मेरे धान गजब भारी, भारी हो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया, तुम्हारे राज्य में
नाक कान चले गए। ओ भारी हो मेरे भ्रात गजब भव भारी, ओ भारी। और खरदूषण से कहने लगी भैया अरे तुए तपसी दशरथ के बेटा नगर अयोध्या मारे। और उनके संग नारी एक सीता मन में आई बजारे। भैया रे पंचवटी पे कुटी बनाई, अब रहते विपन मजारी हो अब भारी, भारी हो अब भ्रात भयो अब भारी। रहते हैं भैया उन्होंने ही मेरी नाग कान काट डाली। और सुन भैया अरे पहुंची फिर वहां पर डोलत फेरो रूप निहारो है। शूर्पणखा झूठ बोल रही है अपने भैया खरदूषण से। अरे पहुंची फिर वहां पर डोलत मेरो रूप निहारो है। और आशिक भाई दुष्ट मुंह पे हंस के वचन उचारो है। सोई भैया रे काहे फिरो विपन में मारी। वो राम मुझसे कहने लगा इतनी सुंदर हो तुम वन में मारी मारी क्यों फिर रही हो। सोई भैया रे काहे फिरो विपन में मारी, तुम बन जाओ नारी हमारी हो गजब भयो अब भारी, भारी हो मेरे भ्रात गजब भयो भारी। जैसे ही खरदूषण ने सुना आज खरदूषण को क्रोध आ गया। और इधर शूर्पणखा कह रही है भैया सुनो जब ये मेरे इतने वचन सुने तो मैंने एक बात कही उनसे। अरे हो बेशरम लाज नहीं तुम करके क्रोध कही हमने। और लीनी पकड़ हमें तपस्या ने नकली हाय करी उनने। उन्होंने मेरा ये रूप बना डाला भैया। सोई भैया रे तुम्हारे जिया हाथ सुन भैया, तुम्हारे रहते हुए मेरी ये दशा हो गई। सोई भैया रे तुम्हारे जिया हाथ सुन भैया, अब कर दई मुगति हमारी हो तो गजब भयो अब भारी हो अब गजब भयो भारी।
ने सुने। अरे अरे सुन के बचन कहे कर दूषण भेना धीर धरो मन में। और चल के संग बता तुझ मन के प्राण हनूंगे उन क्षण में। सोई में नारी दोनों तपस्न कुहन डारो। अब छीनू जनक दुलारी हो मेरे दात गजब बरबारे। भारी हो मेरे दात गजब बरबारे। आज जब बहन शूर्पणखा की बात खरदूषण ने सुनी, उसी समय जो उनका सेनापति तृष्णा था उसे आदेश दिया कि सेना को सजा। और आज 1400 सेना लेकर के वो आगे बढ़े। खरदूषण तृष्णा सजो 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 निशाचर संग। त्रलोकी भगवान शू करन लगो है जंग। आज लड़ने को आ गया कि आयो हो दल साज निशाचर आयो। आज 1400 सेना लेकर के संग दोनों भैया खर और दूषण सेनापति तृष्णा के साथ मैदान में आ गए। अरे सेना बिकट संग असुरन की भारी शोर मचावत है। और सुन गन घोर राम लक्ष्मण की बार बार समझावत हैं। आज भैया लक्ष्मण और सीता जी को समझा रहे हैं। सोई सीता जी निश्चर मार शकल भोए डारो। आप मेरी बात सुन लो सीता जी। सोई सीता जी निश्चर मार शकल भोए डारो। अब सीता को समझायो हो दल साज निशाचर आयो। हो आयो हो दल साज निशाचर आयो। आज सामने आ गया भगवान राम लक्ष्मण और सीता को समझा रहे हैं। और राम ने देखा अरे खरदूषण की सेना निरगी हरे मोर मनायो है। और हुए गए प्यार राम लड़ पे हाथ हसरा संतानो है। रे निरको रूप असुरनी हरि को। अब हो हृदय में आयो हो दल साज निशाचर आयो। हो आयो हो दल साज
विभूषण सोच लेगा ये क्या हुआ, इन छोटे छोटे बालकों ने शूर्पणखा के नाक कान कैसे काट लिए, और सोच रहा है खड़ा हुआ, अरे सुंदर रूप उमर जगपाली कैसे प्राण हनुरण में, रामकृष्ण शास्त्री गांव हरमई से, और ये आहारे के वचनों का प्रोग्राम आपको मैं श्रवण करा रहा हूं। अरे सुंदर रूप उमर जगपाली कैसे प्राण हनुरण में, दूसर दक्षिणा से बोलो जाई से समझाओ क्षण में, कोई मंत्री रे राम सिया बंदे में हम तो, दशरथा जाके समझा दो कि ये सीता को छोड़ करके यहां से चले जाए, कोई मंत्री रे राम सिया अब देवे हमको, तब होवे मन भायो हो दल साजन साजर आयो हो दल साजन साजर आयो। आज तृष्णा चला कि तृष्णा वहां से चलो राम ढिंग आए, तृष्णा के सुन के बचन राम कहें समझाए, कहने लगे तृष्णा तू कह रहा कि सीता को दे दो, मैं सीता को नहीं दूंगा, जाओ उनसे कह देना कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और राम कहने लगे कि पावे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे, हो पावे हो बिन सिया लड़े नहीं पावे, जाकर के उस दुष्ट से कह देना अरे कहते जाए उन पगलन तुझसे जसिया ना देंगे, और कट कट से रण में डारो से बरो बंधु मिटाए देंगे, सोई भैया रे तृष्णा चलो असुर ढंग पहुंचो, जो हर कई बतावे हो तृष्णा हो तृष्णा तो बचन सुनावे, हो पावे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे, हो पावे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे, आज जब तृष्णा ने जाकर के उससे कहा कि महाराज इस तरह से कहा है,
अरे करके क्रोध बड़े खरदूषण हुकुम सुनायो असुरन और ले वो पकड़ बेग तब काटू मास लहू सब सोई भैया रे सोन की बचन असुर जल बाड़ो अब आई राम अल्लानो हो बिन लड़े सिया नहीं पावे हो बिन सिया लड़े नहीं पावे आज सारी सेना भगवान राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ी। अरे धनुष बाण कर रघुबर तारो छोड़न लागे तीरा है और तक तक बाण लगे असुरन में धरन गिरे रणधीरा है। भैया रे हाहाकार मचो असुरन में चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। सोई भैया रे हाहाकार मचो असुरन में अब हर्षन मुकर आवे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे आवे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे। आज जैसी राक्षस गिरने लगे एकदम अरे फाड़ राम पे टूटो रघुदन नहीं देर करी अरे फाड़ राम पे टूटो रघुदन नहीं देर करी और छोड़ ले 10 बाण असुर पे गिरो धरन हाई करी। सोई भैया रे भगदड़ आज मची असुरन में ये मानव भजन सुनावे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे आवे हो बिन लड़े सिया नहीं पावे। आज सुपर्णखा ने देखा कि युद्ध में खरदूषण मारे गए। आज वो रणभूमि से चली कहां लंका की ओर। कि धाई हो सुपर्णखा बन से धाई आज लंका की तरफ चली अपने भैया रावण की ओर। अरे है सरमोर रक्त में चुंदरी हाई हाई चिल्लावत है। और पहुंची जाई पास रावण
कैसी को गति बनाई हो सुपड़खा बन से धाई हो धाई हो सुपड़खा बन से धाई। और भैया रावण के पास पहुंची और कहेंगे भैया अरे मोरे पीरन मैया के जाए सुकन दिया में सोबत है। और मालूम नाई राज तेरे में कैसो अधर्म होबत है। सोई भैया रे नकटी लेके आज बहना को। जैसे रावण ने शूर्पणखा का मुख देखा क्रोध आ गया भैया। अरे नकटी ले सोई भैया रे नकटी लेके आज बहना अब रावण पूरे से आई हो सुपड़खा बन से धाई हो धाई हो सुपड़खा बन से धाई। एकदम क्रोध आ गया कहने लगा बहन अरे कौन कुकत कर ढारी बेना क्यों नहीं बेग बतावत है। और जड़ में प्राण हनु दुश्मन के बजर रही मेरी छाती है। अरे जल्दी बताओ दुष्ट कारा जिसने तेरी ये दुर्दशा कर डाली। कोई बेनारी बिना मौत को मर में आयो जिसने मेरे राज्य में आकर के और तेरी ये दुर्दशा कर डाली उसे मेरे नाम की दहशत बिल्कुल नहीं थी। सोई बेनारे बिना मौत को मर में आयो जनते सत ने कन खाई हो सुपड़खा बन से धाई हो सुपड़खा बन से धाई। आज वो ठगनी शूर्पणखा भैया रावण से रोती हुई बोली भैया अरे तू तपसी बनगढ़ में आए तब दशरथ के बेटा रे। और बड़ो राम लक्ष्मण है छोटा चौगुन में घोटा रे। सोई भैया रे सुंदर नारिया संग उनके जो जनक सुता के लाई हो शूर्पणखा बन में लाई हो धाई हो शूर्पणखा बन से धाई। और जैसे ही रावण ने सुना कि जनक सुता रावण के तन बदन में क्रोध आ गया और कहने लगा बहन
कि सूपड़ खा के सुनि बचन 10 कंदर बतराए। ए बहना धीरज धरो बदलो लूं चुकाए। बहन तू शांत हो जा, तेरा बदला लूंगा। क्योंकि रावण को वो पुरानी याद आ गई कि मैं उस सभा में किस तरह बेइज्जत होकर के आया था। आज कहने लगा बहन सुपड़खा तू यहीं रुक और मैं उस सीता को नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगा भैया पारस कि हर लाऊं हो मैं जनक सुता हर लाऊं। हर लाऊं हो मैं जनक सुता हर लाऊं। हर मैं सीता को हर के ले आऊंगा। बहन तू शांत रह जा। कड़लंका से चलो दशासन सागर के तट आयो है। आपत निरकलंक पति राजा मन मारी जसिहायो है। आज रावण अपनी व्यवस्था में लग गया क्योंकि सीता को चुराना है और वो सीधा मारीच के पास पहुंच गया। मारीच भेष बदलने में माहिर था भैया। सोई भैया रे रावण मारीच तू बदलाना। मैं मन की बात बताऊं वो मैं जनक सुता हर लाऊं। आज मारीच से कहने लगा मामा कोई तपसी वो पंचपटी पे नप दशरथ के लाला है। उनके संग नारी एक सुंदर कोई तो रखवाला है। भैया रे बदलो ले मैंने अपनी को। अब उनकी नारी चुराऊं वो मैं जनक सुता हर लाऊं। हर लाऊं वो मैं जनक सुता हर लाऊं। आज मारीच कहने लगा तो मैं इसमें तेरी कैसे सहायता कर सकता हूं। तो रावण कहने लगा सुन अरे पन मृग जाओ राम के आगे सुनियो भैया बलधारी। तुम मृग बन करके और पंचवटी पर चले जाओ। पन मृग जाओ राम के आगे सुनियो भैया बलधारी।
और मौका पाई सिया हर लाऊं बन करके मैं तपधारी। सोई मामा रे कहीं मारी राम मारे। आज मारी के लगा सोई रावण रे कहे मारी राम मोहि मारे। जा कारण में ना जाऊं वो मैं जनक सुता हरिलाऊं। और जैसे ये सुना कि मैं नहीं जाऊंगा, आज रावण को क्रोध आ गया। अरे कर की क्रोध कहे यूं रावण कोई काल ने घेरा है। और देख ले पागल इस खाने को काटू शीश में तेरा है। सोई भैया रे ते सत खाई निशाचर बोलो। कहने लगा हुक्म बजाऊं हो मैं जनक सुता हरिलाऊं। आज मारीच ने जैसे लंकेश के हाथ में दुधारा देखा, कहने लगे भैया मैं अवश्य जाऊंगा, तेरा काम करूंगा। मारी सोच रहा है कि इसके हाथों से मर गया तो मुझे नरक मिलेगा, और अगर मैं भगवान राम के द्वारा मारा गया तो उनके धाम सांकेत धाम को चला जाऊंगा। लेकिन मारीच फिर कहने लगा रावण से, रावण किसी की पत्नी को चुराना शास्त्रों के विरुद्ध है, और तू तो शास्त्रों का ज्ञाता है। लंकेश ऐसा मत कर। लेकिन रावण ने कोई बात नहीं मानी, तो मारीच आज हिरण का रूप धर कर रख करके और चला। कि धायो हो मारीच मृग बन धायो। आज मारीच मृग बन करके चला आगे। अरे धायो हो मारीच मृग बन धायो, हो धायो हो मृग। और जैसे ही इधर मारीच मृग बन करके आ रहा है, और भगवान राम ने सब कुछ जान लिया। अरे सब कर तू तत शासन की झट नारायण ने जान लई। और रहे समझाई सिया को रघुबर मेरी मानो प्रिय कही।
गए। सोई भामिन री में तो नाज करूं असुरन को, तुम अग्नि में जाओ समाई हो मारी मृग बंधायो, हो धायो हो मारी मृग बंधायो। भगवान राम कहने लगे सीते तुम अग्नि में वास कर जाओ, क्योंकि अब मुझे दुष्टों का संहार करना है। अरे आज्ञा पाई पति अपने की अग्नि में वास करो, और नकली फेर बनाई सीता ने रघुवर ने देर करी। सोई भैया रे ना भूमि रहो कुटिया थे, अब नजर सिया की आयो हो मारी चंद्रक बंधायो, हो मारी चंद्रक बंधायो। और जैसे ही सीता ने देखा जो मायावी सीता थी, कहने लगी प्रभु अरे तो कर जोर राम से बोली क्या मृग सुगड़ मिसाला है। और वो मन खाल बसी पत्नी सगी बनबाओ मृग छाला है। सोई स्वामी रे फेंक जाओ ना करो अबारी। आज मायावी सीता भगवान राम को आदेश दे रही है, विनती नहीं आदेश। सोई स्वामी रे फेंक जाओ ना करो अबारी, अब मारी इसे ले आओ हो मारी मृग बंधायो, हो मारी मृग बंधायो। आप नाथ से जल्दी लेकर के आओ। उसी समय राम अपनी लीला करने के लिए तैयार हुए। अरे धनुष बाण कर लियो राम ने मृग के परे पिछारी है। और हिरना भरन चौकड़ी लागो भागत विपन मझारी है। सोई भैया रे नाथू राम, सोई भैया रे छिद तन में तीरा, अब मृग ने प्राण गमायो हो मारी मृग बंधायो, हो मारी मृग बंधायो। आज जैसे ही तीर लगा उसके शरीर में, तो प्राण पखेड़ू उसके उड़ गए। और प्राण निकलते समय को बात कही उसने। और मैं रामकृष्ण शास्त्री गांव में से आदरणीय गुरु श्री रामानंद जी का परम आशीर्वाद
और ये भजनों का प्रोग्राम जो सुन रहे हैं पारस डीजे लालपुर की तरफ से। कि प्राण तजे जब असुर ने लखन पुकारा नाम, मन में प्रभु को सुमिर के जाई बसा प्रभु धाम। आज मारीच ने अपने प्राण छोड़ दिए और जैसे ये शब्द सीता ने, जो मायावी सीता थी, उन्होंने सुने, एकदम घबरा गई, क्योंकि माया तो दिखानी है। कि घबराई हो सुन सदसिया घबराई, अरे कहे सिया मिल खाई पति में भारी संकट आयो है। आज लक्ष्मण से कहने लगी, भैया लक्ष्मण, पति पे संकट है, तुम जल्दी जाओ। अरे कहीं सिया मिल खाई पति पे भारी संकट आयो है। और दुख में होई सहाई पति के नाते वर्त देर करो। आप जल्दी जाओ। लक्ष्मण कहने लगे, मां सीते, क्योंकि लक्ष्मण को इस माया का कुछ नहीं पता था। कहने लगे, मां अगर मैं यहां से जाऊंगा तो इस वन में कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सीता ने ऐसे वचन कह दिए कि लक्ष्मण को जाना पड़ गया। तो लक्ष्मण तैयार हुए और एक रेखा खींचते हुए कहने लगे, सोई भक्तों रे रेखा खींच सियासू बोले, अब सुन बाबज चितलाई हो सुन सब सिया घबराई, घबराई हो सुन सब सिया घबराई। मैं रामचंद्र शास्त्री गांव हरमई से ये भजनों का प्रोग्राम पुष्पेंद्र पारस डीजे साउंड लालपुर की तरफ से श्रवण कर रहे हैं। और लक्ष्मण कहने लगे, अरे देखा के अंदर ही रहना, अरे रेखा के अंदर ही रहना, भूल के बाहर ना जाना। और चौकर बचन न मानो मेरो, तुमको हो में पछताना। सोई आहारे चल दे लगन राम की ओरे, इतना बड़ पहुंचो आई हो सुन शब्द दिया घबराई, घबराई हो सुन शब्द किया घबराई।
जैसे ही रावण को आज मौका मिला, एकदम रावण संत का भेष रख करके आके अलग जगा दिया। कहने लगा माई बिचा दे, अरे आकर के यूं अलग जगायो, हरि को नाम उचारत है। और लागी भूख देव कछ भोजन, ऐसो वचन उचारत है। रे कंद मूल फल सीता लाई, क्योंकि पार्थ भैया उस जंगल में और क्या था, फल फूल यही था। मैया सीता आज कंदमूल फल लेकर के आ रही हैं। अरे सोई भैया रे कंदमूल फल सीता लाई, लो भेजा मुन लाई, हो सुन शब्द सिया घबराई, घबराई हो सुन शब्द सिया घबराई। आज जैसे ही रावण आगे बढ़ा तो सिया उस रेखा के अंदर थी, और रावण जैसे उस रेखा को पार किया, तन में आग सी लगने लगी। तो रावण बोला अरे हम ना बांधी निकले। कहने लगा रावण, अरे हम ना बांधी भेकले माता, रावण यूं बोला बानी। सोई रेखा से बाहर कर आई, जनक सुनिया सिया रानी। सोई भैया रे रावण ने सिया गोद उठाई, अब दुष्ट चलो हर साई, हो सुन शब्द सिया घबराई, घबराई हो सुन शब्द सिया घबराई। जय श्री राम।